सच्चा प्रीतम स्वामी, यह आत्मा का सच्चा पिता, सच्चा प्राणपति वो परमात्मा ही होते हैं। ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है, बड़े भाग से मिला है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोच के द्वारा। यही मनुष्य शरीर में एक रास्ता और जरिया ऐसा किया है जो परमात्मा तक पहुंचता है। ये मनुष्य शरीर में बैठ करके उस मालिक परमात्मा का भजन करने के लिए ये शरीर मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ, ये चलता फिरता मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा है। इसी मनुष्य शरीर में भक्ति भजन संभव है, बाकी किसी जोनियों में नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और 14 लाख प्रकार के जल के जीव, 9 लाख प्रकार के पंछी और 4 लाख प्रकार के 4 पांव वाले जानवर। इतने जोनियों में कटने जलने मरने के बाद ये हम लोग का मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और इसी मनुष्य शरीर में वो परमात्मा का भक्ति भजन संभव है। बाकी किसी जन्म जोनी में ये भक्ति भजन संभव नहीं है। इसीलिए इस शरीर का महिमा सभी संत महापुरुषों ने बयान किया है। मानव जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार, जो दरबर पतिया झड़े, बहुरी लगे ना डर। जिस तरह पेड़ से पत्ता छूट जाता है, दोबारा फिर उस डाल में नहीं लगता, उसी तरह हमारा ये मनुष्य शरीर खत्म होने के बाद दोबारा ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग इतने जोनियों में भ्रमण करने के बाद 84 लाख जोनियों में जब हम लोग कटे जले मरे, इस मनुष्य शरीर में आने से पहले हम लोग कितना कष्ट और पीड़ा तकलीफ उठाए, तब ये मनुष्य शरीर मानव जन्म प्राप्त हुआ। अब इसी मनुष्य शरीर में हमको आपको भजन और भक्ति करना है और उस परमात्मा का खोज करना है। वो मालिक कैसे मिलेंगे, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन उनका भेद और रहस्य बताएंगे। तो संत महापुरुष कहते तरुए तरुए संत जन, और चौथा वर्षे में परमार्थ के कार्य साधु धारा दे। जैसे पेड़ पौधा नदी तालाब ये दूसरों के हित उपकार भलाई के लिए होते हैं, उसी तरह संत महापुरुष जीवों के हितकारी और उपकार के लिए इस धारा पर जन्म लेते। वो स्वामी परलोक से आते हैं, सतलोक से, और जीवों को समझाते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। हम तुमको लेने के लिए आए हैं, तुम इस काल जाल की नगरी में तुम फंस गए हो। अब मैं तुम्हें बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ। तुम उस महलों के रहने वाली है, वो राजकुमारी है, तुम सतलुक के रहने वाली है, और इस काल माया काल की दुनिया में आकर कंगाल भिखारी बनकर तुम काल की गुलामी कर रहे हो। इसलिए मैं तुमको बताने समझाने आया हूँ। ये काल नगरी है, पराया देश है, इसमें तेरा कोई यहाँ काम बनने वाला नहीं है। तुम फंस चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें लेने अब आया हूँ। जब जीवात्मा ऊपर सतलोक में थी, तब इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट पीड़ा तकलीफ नहीं। वहाँ तो खुशियों आनंद की बरसात होती रहती है। जीव वहाँ गदगद थी, लेकिन बेचारी काल की संगी साथी बन गई और काल के साथ आने का फैसला ली। तब से माया जाल में आकर उलझ गई, फंस गई। तो संतों ने बहुत प्रयास किए, इनको समझाए बताए कि देखो ये तेरा देश नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, ये पराया देश पराया घर है, ये काल नगरी है, माया का नगरी है। वहां तुम अगर चली गई तो तुम हमेशा के लिए फंस जाओगी, फिर तुमको रास्ता नहीं जल्दी मिलेगा। तो नहीं मानने की वजह से फिर काल के हवाले कर दिया गया। सत्पुरुष भगवान जो है, काल ने 72 चौकड़े जब तप करके सत्पुरुष भगवान को खुश किए।
एक चौकड़ी जीतने में 4 युग खत्म होता है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग खत्म होगा तो एक चौकड़ी बनता है। इसी तरह वो 72 चौकड़ी तप किए, एक पैर पर खड़ा होकर के और सतपुरुष भगवान को खुश किए। जब वो खुश हो गए तो कहे कि क्या चाहिए वरदान में, तुम कुछ मांग लो। तो ये काल बड़ा चालाक और वो सतपुरुष भगवान के 16 पुत्रों में ये सबसे छोटे पुत्र थे काल ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजन देव, जिनको सारा दुनिया भगवान ईश्वर प्रभु कहते। अब इनको जो है ये तप करके और खुश कर लिए और वरदान में मांगे तो मांगा क्या, जीवात्मा का भंडार मांग लिया। कहा हम एक अलग दुनिया देश बनाए हैं, मुझे जीवात्मा की भंडार चाहिए। तो मांग लिए। अब वो समझाए तो नहीं समझे, सतपुरुष भगवान समझाए ये काल है, तुमको ले जाके काल की दुनिया में और मृत्यु लोक में ले जाके पहुंचा देगा। लेकिन कोई जीवात्मा समझे नहीं और इनके इतना सुंदर शकल, इतना मनमोहनी सूरत कि यही सूरत को देख करके और जीवात्मा जो है उलझ गई और काल के साथ आने का फैसला ले। तो काल बचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जी के। करता धरता वो सतपुरुष भगवान वो सब कुछ जानते हैं कि जब तक इसको काल का डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए जो जीवात्मा काल के संगी साथी बन गए, उनके साथ आना चाहे उनको काल के हवाले कर दिए कि जाओ, तुमको जब डंडा पड़ेगा मृत्यु लोक में, दर दर की ठोकरें खाएगी, तब तुम्हें अकल ठिकाना आएगा। अब बेचारा काल बड़ा बाला फुसला के यहाँ तो ले आया और इस देश दुनिया में अपना नियम और कानून बना दिया। 84 लाख जोनी बना दिया। बुरे कर्मों का सजा भोगने के लिए ये जेल खाने हैं 84 लाख जोनी। ये मनुष्य शरीर से आत्मा निकल कर और बैल कुत्ता बिल्ली में चला जाता, उससे निकाल के उसमें बंद कर दिया, उसमें निकाल के उसमें बंद कर दिया, बस उसका यही चक्र भी चलते रहता है। उसके बाद 22 लाख प्रकार के इधर नरक बना दिया, दोजख। ज्यादा खूंखार जीवात्मा जो होती है उनको नरकों में डाला जाता। एक नरक का आयु कल्पों कल्प बरस तक, 100-200 साल का बरस का नरक नहीं होता। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरब बरस में इनका आयु उम्र होता है नरक का। और इसी में जीव जो है ठोकर खाते रहते। एक जन्म बीतने में देखिए हम लोग का एक कलयुग में 100 साल का उम्र मिला है। 100 साल का उम्र हम लोग को झेलने में कितना कष्ट और पीड़ा उठाना पड़ता है। 100 साल झेलना कितना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए नरकों में यही जीवात्मा अगर भजन भक्ति नहीं की, उस परमात्मा का खोज नहीं की, तो उसको जो है जन्मों जन्म तक नरकों में कहीं काटा जाएगा, कहीं जलाया जाता है, कहीं गरम गरम तेल में डालकर उनको छौंक लगाया जाता, कहीं बड़ा बड़ा अंगार के भाठी में डाल दिया जाता। जीवात्मा वहाँ हाय हाय करके रोती है, रोती चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन वहाँ सुनने वाला तो छोड़िए, कोई वहाँ बचाने वाला नहीं मिलता। इस मृत्यु लोक में आकर बेचारी जीवात्मा बिल्कुल अंधी बहरी पागल होकर के और बेहोश पड़ी है। तब गुरु महाराज ने देखिए दया और कृपा करके, संत जो होते हैं बड़ा दयालु, उनको एक काल का जो नियम और कानून देखिए इतना खतरनाक कि जीवों को मार रहा, पीट रहा, नरकों में डाल रहा। तब जो है गुरु महाराज ने उनको दया आ गया सतपुरुष भगवान को, और इस जीवात्मा को इस काल जाल से निकालने के लिए वो जो है इस मृत्यु लोक में आने का फैसला और निर्णय लेते हैं। कहते हैं तब स्वामी कीन बिचारा मनुष्य सर्व संत अवतारा। वो परम पिता परमात्मा ने अपने वो परम पिता परमात्मा इस धारा पर गुरु रूप में अवतार लेते हैं और गुरु के रूप में आकर के समझा रहे, बता रहे। अगर किसी और जो नहीं है और किसी तरह से आते तो हम लोग क्या समझते। इसीलिए वो हाड़ मांस का शरीर ही लेके, जैसे हमारा आपका 5 तत्व का जो शरीर है, इसी तरह वो भी यही 5 तत्व का शरीर में ही
अवतार लेते हैं। और हमको आपको समझा रहे, बता रहे कि ये देश तेरा नहीं है, ये काल का, दुनिया काल का नगरी है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम चलने की तैयारी करो। तो सूरत देखो कहती है, गुरु महाराज आप नहीं जानते थे, ये काल है, काल ब्रह्म है, ये हमको ले जाके कूटेगा पीटेगा, आप मुझे क्यों भेजे काल के साथ में, क्यों मुझे डाला काल लोक में, और जो है अंदर में जो है अंधकार में हमको उलझा दिया, फंसा दिया। क्या आप नहीं जानते थे कि ये काल है, हमको ले जाके पीटेगा कूटेगा, मृत्यु लोक में दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा और वहाँ यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। तो स्वामी ने हंसते हुए देखो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता था, मैं जानता था कि तुमको जब तक नहीं काल का डंडा पड़ेगा तब तक तुम सुधरने वाला, समझने वाला नहीं है। इसीलिए मैं जानबूझ के काल के हवाले किया और मैं तुम्हें अकल बोध तुमको करवाना चाहता था कि ये काल है, डुप्लीकेट में तुम क्यों फंस रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या है और तुम मानने को तैयार नहीं। इसीलिए मैं तेरा अकल बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए मैं काल के हवाले कर दिया। लेकिन याद रखो, काल हमेशा परमानेंट तुम्हें हड़प नहीं सकता और मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। कहते हैं कि मैं आया हुआ इस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। मैं उसी देश दुनिया से आया हूँ जहाँ से तुम आए हो। अब तुम जाने की तैयारी करो और अगर हमारा आपका साथ अगर एक साथ चले हम लोग तो सीधा मैं तुमको पहुंचा दूंगा। और अगर अपना ध्यान अपने गुरु से हटाकर तीसरे जगह में लगा दिया, इधर उधर फंस गए, उलझ गए, इधर उधर ताक झांक करने में अगर उलझ गए तो समझो तुम फिर फंस जाओगे। तो इसीलिए गुरु जो है बड़ा दयालु होते हैं और जीवों को रक्षा हित भला उपकार चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर धरा पर आते हैं। हर युग में संत सदगुरु भगवान अवतार लेते हैं और एक युग में एक ही संत महापुरुष आते हैं, हजारों नहीं आते। अब लोग इधर उधर उलझ रहे, फंस रहे, कोई कहते हैं वहाँ महात्मा जी आ गए, वहाँ महात्मा जी आ गए, सब महात्मा बन जाएगा तो चेला कौन रहेगा। सब उलझ गए, कोई इधर भाग दौड़ कर रहा है, कोई उधर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करते हैं, सब लोग एक ही महापुरुष के चेला है, एक ही परम पिता परमात्मा का हम लोग वह संतान है और उसे मालिक का याद और फरियाद करो। जो गुरु महाराज ने हमको आपको नाम दान दिया है, भजन और भक्ति करने का रास्ता और भेद दिया है, कोई दुनिया में और देने वाला जन्म ले लिया क्या? कोई नहीं दे सकता। ये पाप और पुण्य का काम, पाप को धोने का काम संत महात्मा का होता है। गुरु महाराज भी तो कहते थे, अरे बच्चा मैं तो एक धोबी हूँ, मैं एक सेवक हूँ तेरा। वो धोबी जो जीवात्मा का साफ और सफाई करने वाला धोबी, कपड़ा धोने वाला धोबी मत समझ लेना, नहीं तो फिर धोखा हो जाए। और जिस दिन से नामदान गुरु देते हैं उसी दिन से अंग संग रहने लगते हैं। कहते 24 घंटा मैं तेरे साथ रहता हूँ, जब तुम चलते हो तो मैं तेरे पैरों के नीचे मेरा हथेली रहता। इतना बड़ा गति और मति, और जो है बता रहे कि हम आपका सेवक हूँ। इतना बड़ा हस्ती और शक्ति, उस सुपर पावर, स्पिरिचुअल पावर उनके अंदर, और हमारा आपका सेवा कर रहे हैं। और हम लोग जो है बिना मतलब का इधर उधर भाग दौड़ करते। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। बिना भक्ति भजन का दुनिया में कहीं सुख नहीं है। कितनों भाग दौड़ कर लो, भाग के फिर यही आना पड़ेगा। इसलिए वो तो कहते हैं, तुम्हारे चिंतन में मनधारी, तुम निश्चिंत रहो प्यारा, वह तो रोष दिखाकर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करे चुकारा। अरे अब तेरा चिंता मेरा ऊपर आ गया है, जिस दिन से नाम दान दिया हूँ उसी दिन से मैं तेरा चिंता करता हूँ कि कब तुम मेरे पास मेरे साथ चलेगा। और मेरे साथ जब चलोगे तो मैं तुमको वहां तक पहुंचा दूंगा। जैसे कोई बम्बई देखा नहीं है और बम्बई का हाल पता कोई किताब पढ़ के सुना दे
लेकिन उनको किताब पढ़ के सुनने वाला कुछ बम्बई जाने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जो बम्बई रोज आता जाता हो और उसके साथ अगर कोई चलना चाहे तो आराम से ले जाएगा, बम्बई घुमा के ले आएगा। उसी तरह संत महापुरुष वो सतलोकीनाथ अमरलोकीनाथ होते हैं, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, 7 जन्म आगे और पीछे का हाल जानते हैं और वो बताते हैं कि हम जो है जीवात्मा का कल्याण हित कार्य और उपकार करने के लिए मैं आया हूँ। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, हम उसी देश से आए हैं, तुम भी आए हो, लेकिन तुमको ये याद नहीं है, तुम अपने ज्ञान अपने बुद्धि विवेक को तुम खो दिए हो और यहाँ अंधा बहरा पागल बन गए हो और काल की गुलामी कर रहे हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो दुनिया जो है अपना स्वार्थ लोभ लालच में उलझ गया, फंस गया। किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को कार मोटर हवाई जहाज चाहिए, लेकिन उनको अपना आप को नहीं शऊर है कि हम किस देश दुनिया का रहने वाला है, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस दुनिया से हम इस दुनिया में आए हैं और यहाँ आकर फंस गए हैं, अब किधर हमको जाना है, ये मानव जन्म मानव चोला क्यों मिला है, ये 5 तत्व का मंदिर मस्जिद जो मिला है मनुष्य शरीर, ये किस काम के लिए मिला है। लोग जो है अपने मंदिर मस्जिद को दिन भर में 10 बार झाड़ू पोछा लगवाता है और उसको धुलाई पोछाई सफाई करवाता है, साफ सुथरा रखवाता है और उसमें कोई एक बूंद शराब का कतरा डाल दे, उसमें लड़ाई कर देता है, झगड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। लेकिन ये 5 तत्व का मंदिर मस्जिद जो परमात्मा ने बनाया है, इसको कितना साफ सुथरा रखता है। इसी में मांस का लोथड़ा डाल दिया, इसी में जो है दारू शराब डाल दिया और इसको जो है मरघट बना दिया, शमशान घाट, जहाँ मुर्दों को दफन किया जाता है उसको शमशान घाट ही तो बोलते हैं। अब इतना सुंदर 5 तत्व 5 देवता से बना हुआ ये मंदिर और इसी में दारू शराब मुर्गा मछली अंडा कूड़ा कचड़ा पूरा जन्मों जन्म से डालते आ रहे हो। बताओ परमात्मा कभी खुश होगा? किसी के सामने किसी के बाल बच्चा को काट दोगे तो वो खुश हो जाएंगे? अभी कहता है काली माई खाती है तो दुर्गा माई खाती। अरे भैया उन लोग तो जगत जननी माता है, उन लोग जो है अपना बाल बच्चा को कैसे खाने का खाएगी और उन लोग खुश हो जाएगी। वो कोई नहीं खाता, सब अपना पेट अपना स्वार्थ के लिए जीवों को मार डालते हैं। जीवों को मारना काटना ये गुनाह कर्म है, पाप कर्म है। इस चीज को जो है लोग समझते नहीं और अपना जो है अंधकार में अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। खाने पीने मौज मस्ती में भोग विलास और वासनाओं में डूब गया और आत्मा परमात्मा धर्म कर्म सब सत्यानाश कर लिया। लोक परलोक सबको खत्म कर डाला। इस जीवन जिंदगी को अहमियत को खत्म कर डाला। सोते खाते पीते जीवन जो है खत्म हो जा रहा है। दिन गया धंधे में रात बीता सोए, हीरा जैसा अनमोल जीवन कौड़ी बदला ना जाए। ये शरीर जब तक जीवित है इसको जो है हीरा मोती से अनमोल खजाना है। इसका कीमत कोई दुनिया का माया के लाल नहीं दे सकता इस शरीर का कीमत। लेकिन यही शरीर जब ढह जाएगा खत्म हो जाएगा तो इसको कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा, क्योंकि जीवित में ही इसका जो है वैल्यू है, मरने का बाद नहीं। जिस तरह से सांप जो है अपना आंचूर छोड़ के निकल जाता और उस आंचूर का कोई वैल्यू नहीं, इधर उधर उड़ते पड़ते खत्म हो जाता है और सांप निकल गया इधर से उधर कहीं भी चला गया। उसी तरह ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा। ये जीवात्मा बेचारी उस सांप स्वरूप है, वो निकल के चल देगी, यहाँ ये खोल पड़ा रहेगा। फिर रोते धोते रहोगे 4 दिन तक, उसके बाद खेल खत्म। शरीर गया सब खेल खत्म। जिस शरीर को आपने अपना समझा, जिस शरीर को दिन भर नहलाया धुलाया, क्रीम पाउडर पोतते रहे जीवन भर, ये समझ के कि ये शरीर ही मेरा सब कुछ है,
और ये शरीर हमेशा मेरा सुंदर बना रहे, इसमें जो है चेहरा में किसी प्रकार का कोई मुरझावट ना आवे और हमारा शरीर सुंदर बना रहे। इसी शरीर को अपना स्वरूप और रूप समझ करके अपना मान लिया, लेकिन समय ऐसा आ गया, ऐसा वक्त और समय आ गया, देखो शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया। ये शरीर भी आज हाथ से निकल रहा, आँख चले गए, कान चले गए, बत्तीसों दांत टूट के जमीन में गिर गया और दुनिया का कोई माइक लाला भी इस शरीर को नहीं संभाल सकता। लंदन अमेरिका ले जाओ और इस शरीर को, और बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य से कहो कि भैया अभी इस शरीर को बुढ़ापे से जवानी में बदल दो, मैं आपको 1 अरब 2 अरब रुपया दूंगा, तो डॉक्टर साहब कहेंगे आई एम सॉरी, हमसे ये काम नहीं होगा। अंत में मजबूर होकर के उठा पठा के फिर घर ले आए और घर में रख दिए। घंटा 2 घंटा के अंदर में वो खुदा के फरिश्ते, मौत का सिपाही, वो मौत के शहजादी उतर कर आ गई, आपके चारपाई के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और मौत के शहजादी ने गले में बाह को डाल दिया। अब 1 सेकेंड में ये शरीर से चारों तरफ से चेतन धार को समेटना शुरू करती है। वो स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति को समेट करके तीसरे तिल छठे चक्र मुकाम पर, जिसको 10वां दरवाजा भी कहा जाता, 9 दरवाजा तो खुला है और 10वां बंद है, यही 10वां दरवाजा हमको आपको खोलना है। तो तीसरे तिल छठे चक्र मुकाम पर इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीचों बीच में ये स्पिरिचुअल पावर इस शब्द की धार को समेट करके वो जो है मौत का सिपाही 10वां दरवाजा पर इकट्ठा करके वहां से जोर से एक झटका लगा देती है। एक प्राण जीवात्मा चेतन शक्ति बाहर हो जाती। इस मानव महल में अंधेरा छा जाता और लोग रोने चिल्लाने लगते हैं कि ये अभी तो ठीक था, अब क्या हो गया। तो इस जीवात्मा और ये शरीर जो है अलग अलग है, ये जीवात्मा अलग, ये शरीर भी अलग है। और इस जीवात्मा का कनेक्शन, इसका पावर होश सतलोक में है, उधर स्विच काट दिया, इधर ऑफ हो गया, अंधेरा हो गया। जैसे हम लोग का बिजली का जो है कनेक्शन गांव घर तक, शहर तक जब पहुंचता है तो डीवीसी से उसका कनेक्शन, उसका पावर हाउस डीवीसी है, उधर स्विच काट दिया तो अंधेरा हो गया पूरा शहर में, पूरा गांव में, और उधर ऑन कर दिया तो इधर फिर उजाला हो गया। वही कनेक्शन सतलुक में इनका पावर हाउस है। उधर से जब पावर देता है जीवात्मा को, तो जीवात्मा यहाँ 10वें दरवाजे पर बैठ के ये सारा शरीर में जो है इनका प्रकाश, लाइट, रोशनी पूरा संचालित होते रहता है 24 घंटा। तब ये शरीर में पावर आता है, तब ये शरीर चलता फिरता है। सारा शक्तियों का मूल उत्पत्ति का कारण ये शब्द शक्ति है। बिना शब्द शक्ति का कुछ नहीं हो सकता। और बेचारा देखो, ये जब गिर गया, मर गया, और इनको लोग रोने चिल्लाने लगते हैं, इस शरीर को सोचने लगते हैं कितना खिलाया पिलाया, और आज ये शरीर जो है कि खत्म हो गया, इस पिंजरे से पक्षी उड़ के निकल गई, अब दोबारा इसमें वापस नहीं आ सकती। अंत में मजबूर होकर के इस शरीर को ले जा करके लोग टाटरा उटरा जुगाड़ करते हैं, कफन डाल के, और इसको 4 कंधों में उठा करके और कहते हैं राम नाम सत्य है। वो मुर्दा शिक्षा दे रहा है, आपको अकल दे रहा है कि भैया राम का नाम सत्य है, याद कर लेना, हम तो मर गए, अब हमसे क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं कि राम नाम सत्य अगर बोल देंगे तो शायद इसका जीवात्मा सतलोक पहुंच जाए या फिर स्वर्ग में चला जाए। तो मुर्दा आदमी क्या सुनेगा, कुछ नहीं। तो वो शिक्षा दे रहा है, मुर्दा कंधों पर ऊपर से शिक्षा दे रहा है, राम के नाम सत्य है, और इस राम का नाम को अगर जाप कर लिया जाए तो जीवन धन हो जाएगा। अब शरीर को राम नाम सत्य कहते कहते ले जाते हैं शमशान में, लेके गाड़ दिया या तो आग लगा दिया, शरीर जल के राख हो गया, शरीर जल के और मुट्ठी भर राख में बदल गया, सारा खेल खत्म हो गया। आत्मा परमात्मा फिर क्या समझ में आए। पूरा जीवन जिंदगी आपने खाने पीने, सोने, उठने बैठने में सारा जीवन को नष्ट कर डाला,
और उस परमात्मा का सच्ची भक्ति भजन से आप चूक गए और उस मालिक का भजन भक्ति नहीं कर पाए, उसी के अनुसार हिसाब किताब लगा करके 1 सेकेंड में वहां परमात्मा के दरबार में हिसाब होता है और हिसाब करके और आपको डाल दिया जाएगा। जैसा आपका कर्म होगा, जितना भारी और हल्का, उसी हिसाब से आपको नरकों में फेंका जाएगा, जहां बड़ा बड़ा कीड़ा मकोड़ा, बड़ा बड़ा मल मूत्र के दरिया, ऐसी जगह में आपको फेंक दिया जाएगा और वहां आपको कौन बचाए। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्म ये मनुष्य शरीर पाने से पहले हम लोग कई एक जन्म बीत गया और बार बार मनुष्य शरीर मिला और बार बार हम लोग जो है कि गंवा दिया। नहीं गंवाते तो आज हम लोग यहाँ नहीं रहते, गंवा दिए जिसके कारण आज हम लोग यहाँ हैं। बार बार मनुष्य शरीर को हम लोगों ने खो दिया, भक्ति भजन नहीं कर पाया। लेकिन जो भक्ति भजन करके जीवात्मा को जगाकर उस परमात्मा में मिला देता है, तो उसका जिंदगी और जीवन धन हो जाता, फिर जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता। ये जीवात्मा जब जाग जाती है, ये सूरज जब चढ़ाई करने लगती है, उस मालिक परमात्मा की तरफ जब चढ़ाई करती है, तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महादेव के नगर में जाती है। उसके ऊपर जो है कि काल का नगर आता है, काल व्यापक ब्रह्म निरंजन देव, इनको दुनिया ईश्वर प्रभु कहते हैं। इनके बाप है ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप, ये काल प्रभु है। और ये तीनों को जो अलग अलग काम में लगा दिया। एक का काम है उत्पन्न करना और एक का काम है मतलब पालन करना और एक का काम है संहार करना। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रक्चर। गॉड बाइबल में कहा गया, गॉड मतलब भगवान, जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला, ऑपरेटर मतलब उसका पालन पोषण करने वाला, और जो संहार करने वाला शंकर भगवान। अब जो मारने काटने वाला काम उन लोग को दिया गया है और हम लोग उसी को पूजा करते हैं, तो भला काम बनेगा? नहीं बनेगा। भले धन दौलत रुपया पैसा जो कुछ आप मांगोगे वो अपना शक्ति से रिद्धि सिद्धि शक्तियों से दे सकता है। और जो है उनके ऊपर हम लोग का गुरु, ये काल का देश दुनिया से ऊपर रहने वाले गुरु होते हैं। और गुरु जो है स्पिरिचुअल पावर उनके अंदर पूरा रहता है, वो सुपर पावर होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। ये दुनिया वाला कुछ नहीं कर सकता है, ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा, और वो उनके बिना हम लोग को कुछ नहीं कर सकते। सारा शक्ति जो है उनका दिया हुआ है। तो गुरु इतना दयालु और कृपालु होते हैं, गुरु करना अति आवश्यक है। एक इंसान का 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ के पेट से और दूसरा बार संत के पेट से। संत के शरण में चल गया, उसका समझो दोबारा जन्म हो गया। और बिना संत बिना गुरु के निगुरा जो रह गए वो बेकार हो गए, उनका कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे डुप्लीकेट पैसा कोई वैल्यू है, फेंक दो, इधर कर दो उधर कर। लेकिन जिसमें महात्मा गांधी का मोहर लगा है, गवर्नर का मोहर लगा है, उसी को वैल्यू है। तो अंदाजी कागज को कोई छूता है, इधर उधर फेंका जाता है, उसी तरह है। तो हमारा आपका जीवन जो है, बड़े भाग्यशाली हम और आप हैं, जो ऐसे घोर कलयुग अंधेरे युग में हमको आपको गुरु महाराज मिल गए। चलते चलाते हम लोगों को गुरु मिल गए, इसीलिए हम लोग जो है गुरु का कदर भी नहीं जानते। अगर कष्ट पीड़ा अगर गुरु को पाने के लिए कहते हैं, ये तन विष की बैले रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये सर दे करके अगर गुरु मिल जाए तब भी ये सस्ता सौदा है। ऐसे सतगुरु हमको आपको मिले।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कहते हैं ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर ये सर काट के चढ़ा देने से और ये अगर गुरु मिल जाते हैं, ऐसे संत सतगुरु मिलते हैं तो ये बड़ा सस्ता सौदा है, ऐसा कहते हैं संत महात्मा। तो सही बात भी है। अगर हमको इस अंधकार से, काल माया से, काल की दुनिया से निकाल करके और उस सतलोक अमरलोक में ले जाने वाला गुरु मिल गए, इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा धन और दौलत क्या चाहिए। ये सारा संसार ये झूठा पसारा है, ये काल नगर है। यहाँ तो कोई कुछ हमारा आपका है नहीं। ये शरीर भी एक दिन मेरा हाथ से निकल जाएगा। जितना धन दौलत रुपया पैसा जमा किया वो भी एक दिन हमारा हाथ से निकल जाएगा। कोई एक फूटी कौड़ी लेके नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग को जो गुरु मिले चलते चलाते, इसलिए हम लोग गुरु का महिमा, गुरु का कदर नहीं जानते। गुरु का इतना बड़ा महिमा, इतना उनका अथाह ज्ञान कि उनका हम लोग अंदाजा कल्पना नहीं लगा सकते। कहते सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। पूरे धरती का कागज बना दो और पूरे पेड़ पौधे को कलम बना दो, सात समुद्र का स्याही बनाकर गुरु की महिमा लिखना चाहो तो नहीं लिख पाओगे। इतना अथाह इनका महिमा। और पूरा ब्रह्मांड का मालिक गुरु ही होते हैं। गुरु ही संत रूप में इस धारा पर आते हैं, जीवों को समझाने के लिए, बताने के लिए और जीवों को हित उपकार के लिए आते हैं। और यहाँ से जीवात्मा को ले जाते हैं और जीवात्मा को सतलोक में ले जाकर के छोड़ते हैं। गुरु जो होते हैं, हम लोग तो अंधा बहरा है, लेकिन गुरु त्रिकालदर्शी और एक अंधों से दोस्ती जो करता है वो बीच रास्ता में कभी नहीं छोड़ता, उनको मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ते हैं। तो हमारे गुरु महाराज तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले और वो त्रिकालदर्शी सतलोकी नाथ हैं। और हम लोग अंधा बहरा आदमी, अब हम लोग का हाथ जब गुरु पकड़ लिए तो गुरु कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसे संत महापुरुष, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के, ऐसे सत्संग की गंगा इनके, ऐसे सत्संग, ऐसे ज्ञानी पुरुष के हम लोग को जो है आसरा और शरण मिल गया। ऐसे संत सतगुरु मिल गए कि अब हम लोग का उद्धार कल्याण निश्चित है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा करनी करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने बताया है, जिस तरह का समय और सारणी बताया है कि सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, उस मालिक परमात्मा के नाम का भजन और भक्ति करना। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 24 घंटा का समय है। और 24 घंटा में 1 घंटा सुबह में दे दो, 1 घंटा शाम में। दिन भर दुनिया काम करो, 7 बजे शाम को आप बैठ जाओ। उस समय तेरा दुनिया कोई काम नुकसान नहीं होगा। और सवेरे 5 बजे जब उठो या 4 बजे भोर में जाग जाओ, उस समय बैठो तो तेरा दुनिया का कोई काम नुकसान नहीं होगा। और मालिक इस तरह से बताते हैं और सारा समय सारणी को सेट करके और बता दिए, समझा दिए कि आधा 1 घंटा जितना समय मिलता है उस परमात्मा का भजन में लगा दो। यही भजन और भक्ति तेरा साथ और संग चलेगा। इसी भक्ति भजन के कारण और माध्यम से तेरा जीवन जिंदगी में सुख और शांति मिलेगा। कहते सत्संग जन जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग ऐसी गंगा होती है जिसमें कोई जीवात्मा, कोई जीव इसमें स्नान कर ले तो उनको जो है बहुत बड़ा लाभ और फायदा होता है। कहते सत्संगत दुर्लभ संसार, कहते सत्संग ही सबसे दुर्लभ है। सत्संग जल्दी मिलता नहीं, जो मिलने में बड़ा कठिन उसी को दुर्लभ कहा जाता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो परमात्मा का जब तक वो राम का कृपा ना हो जाए तब तक हम लोग का सत्संग भी सुनने को नहीं मिल पाएगा।
ये कोई उनका ही सारा सृष्टि करता धरता वो परमात्मा ही है। किसको क्या देना है, किसको क्या सुनाना है, किसको क्या देना है लेना है, सब वो जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर बड़ा अमोलक है। इसी मनुष्य शरीर में भक्ति भजन संभव है और इसी मनुष्य शरीर में भक्ति भजन करके हमको आपको अपना घर जाना है। और इस जीवात्मा जब चढ़ाई करके वो मालिक परमात्मा में जब मेल कर जाती है तो मेल करने के बाद तब ये आत्मा आत्मा हो जाती है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं रह जाती। ये अपना घर में चली जाती। वो तब ये अपना घर पहुंचने के बाद इनको किसी तरह का कोई कष्ट पीड़ा नहीं। ये हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण से आजाद हो जाती। जन्म मरण का इनका जो है सिस्टम खत्म हो जाता और ये हमेशा आजाद हो जाती। इसी को मोक्ष मुक्ति आजादी कहा गया। और किसी संत सतगुरु तो ऐसा कोई महात्मा नहीं बताए कि मोक्ष मुक्ति के बारे में, लेकिन हम लोग को गुरु महाराज देखिए मोक्ष मुक्ति आजादी का भी बात और भेद सब कुछ बता दिए कि कैसे चलना है। ऐसे संत महापुरुषों का ज्ञान गंगा में जो जीव स्नान करता है, कहते मज्जन फल देखी तत्काला काक होई बिको मराला। कौआ भी अगर स्नान करता है सत्संग की गंगा में तो कोयल बन जाता, और कोयल जब स्नान कर लेती है तो हंस स्वरूप हो जाता। तो ऐसे सत्संग ज्ञान में ऐसे गंगा में स्नान करते रहना चाहिए इंसान को। ऐसे संतों की ज्ञान मंदाकिनी ज्ञान गोदावरी में ज्ञान गंगा में जो जीवात्मा स्नान कर ले उनका जीवन कल्याण हो जाता, उनका जीवन धन हो जाता। तब उसको जो है किसी प्रकार का कोई आवरण और कचरा नहीं रह जाता, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता। जितना हमारा मन इंद्रियां साफ सफाई होगी, जितना हमारा आपका इंद्रियों का शुद्धि और सफाई होगा, उतना ही हम परमार्थी नगर में उन्नति हमारा आपका होता जाएगा और हम उतना ही जल्दी जल्दी उस परमात्मा के दरगाह के करीब पहुंचते जाएंगे। जितना हमारा मन शुद्धि और सफाई होगी उतना ही हम परमार्थी नगर में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही जल्दी जल्दी उस मालिक परमात्मा के दरगाह के करीब पहुंचते जाएंगे। कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। कोई हमें छल से ना ही हमको बल से ना धन दौलत रुपया पैसा से पा सकता है। कोई अगर पा सकता है तो वो जिनका निर्मल मन हो जाए, जिनका हृदय साफ सफाई हो जाए, जिनका शरीर शुद्धि और सफाई हो जाए। अब एक लाइन यहाँ समझने की बात है। अब हम लोग अपने आप में तौल के देखें किनका हृदय कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। कोई हमको कपट छल से नहीं पा सकता। जिनका निर्मल हृदय साफ सुथरा सफाई हो जाए वही हमको पा सकता है। वो परमात्मा कह रहे हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन हम लोग देखिए आपस में ही झगड़ने लगते हैं। कोई कहते ऊंच नीच भेदभाव, ऐसे हैं वैसे हैं, हम इतना भक्ति करते हैं, हम उतना भक्ति करते, वो फलाना हमको ऐसे कह दिया वैसे। अरे भैया सब कुछ सहने का क्षमता बनाओ, अपने आप में सुनने का भी क्षमता बनाओ तरह तरह का, और उसको प्रेम प्यार से समझाओ भी कि भाई इस तरह का मत बोल। लेकिन हम लोग को करना कुछ है और हम लोग करते कुछ है, इसी में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ संत महात्मा का जो रास्ता और जो भेद है बहुत सरल स्वभाव का, बहुत सीधा रास्ता होता है। इधर उधर दाएं बाएं अगर ताक झांक किए तो फिर फंस जाएंगे। संत मार्ग में चलना यानी तलवार की धार की बराबर है। अगर जरा भी इधर उधर किए तो कट जाइएगा और कोई